अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सबकी हर दिल अज़ीज़ माश की दाल के दही बड़ों की रेसिपी। ये इतने मज़ेदार और इतने सॉफ्ट होते हैं कि बस आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे पेज को जाके सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जाके प्रेस करें ऑल पे, ताकि आपसे कोई हमारी वीडियो मिस ना हो जाए। इन माश की दाल के मज़ेदार दही बड़े या कुछ लोग दही भल्ले भी कहते हैं, इनको बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप माश की दाल का आटा। आप माश की दाल रेगुलर भी लेके उसको ओवरनाइट सोक कर सकते हैं, लेकिन हमने लिया माश की दाल का आटा। 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टीस्पून नमक। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके वाटर ऐड करना शुरू करेंगे और उसके साथ साथ ही हम उसके अंदर अपने मसाले यानी पिसा हुआ ज़ीरा, नमक और कुटी हुई मिर्च भी ऐड कर देंगे और हल्का हल्का पानी डाल डाल के उसको मिक्स करते रहेंगे। हमें इसमें इतना पानी डालना है कि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। हमने जब पानी नापा तो हमारे हिसाब से 1 कप माश की दाल में तकरीबन 1 कप और 1/4 कप पानी टोटल हमने इसमें यूज़ किया। अब इसके अंदर सब कुछ मिक्स हो गया है तो हम जो है वो इस ब्लेंडर की मदद से इसको इतना ज़्यादा हमें चलाना है, इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल क्लाउड की तरह फ्लफ़ी हो जाए। और ये देखें, ये आ जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी। और बस हम इसकी जैसे ही इसको फ्लफ़ अप करेंगे और हम इसको फ़ौरन फ्राई करेंगे। मेक श्योर करना है कि हमें इसको रखना नहीं है और हमें इसको फ़ौरन फ्राई करना है जैसे ही ये फ्लफ़ हो जाते हैं। ये देखें, ये हमने तेल गरम किया और हमने इसके अंदर अपने सारे दही बड़े डाल दिए हैं और आप ये देख सकते हैं कि इतने अच्छे ये फ्लफ़ हो रहे हैं कि ये खुद ही राउंड घूम घूम के टर्न होते जा रहे हैं। हमें इसका एक लाइट ब्राउन सा कलर डालना है। मेजॉरिटी तो ये खुद ही टर्न होते गए, लेकिन हमने कुछ को खुद भी मूव किया और ये देखें, ये आ गया इनका खूबसूरत सा कलर और हमने इनको कर लिया है डिश आउट। दूसरी तरफ हम अपनी दही रेडी कर लेंगे। उसमें हमने डाला है आधा टीस्पून नमक और 1/4 कप चीनी और हमने लिए तकरीबन आधा किलो यानी 500 ml हमने ली है दही। हमें इस दही को भी बिल्कुल स्मूथ बना लेना है। तो अगर हमें अब दही को पतला करना है तो मेक श्योर आपको करना है कि आप दूध से इसको पतला करेंगे। अगर आप इसको पानी से पतला करेंगे तो पानी और दही अलग अलग नज़र आने लगेगा। आधे दही बड़े हैं हम अभी असेंबल कर लेंगे और ये जो बचे हुए दही बड़े हैं हम ये फ्रीज कर देंगे किसी और वक्त के लिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको बता दूं यहाँ पे कि पहले आपको तेल में से निकाल के इनको एक प्लेट में जो है वो रूम टेम्परेचर करना है और उसके बाद पानी में सोक करना है। अगर आपने तेल में से निकाल के डायरेक्ट पानी में डाल दिए तो वो फ़ौरन टूट जाएंगे और आपके वो जो दही बड़े हैं वो राउंड राउंड नहीं रहेंगे। अब हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट सोक करने के बाद इसको जो हमने दही बनाई थी हम इसका एक्सेस वाटर निकाल के इस दही में डाल के और इस तरीके से इनको जो है वो दही में सोक कर देंगे। ये फिर क्या होगा कि ये दही जो है ना ये थोड़ी सी एब्जॉर्ब करेंगे और ये देखें, ये इस तरीके के हमने डिश में इसको रेडी कर लिया है और इसके ऊपर जो हमारी बाकी बची हुई दही थी वो भी डाल दी है। मज़ेदार और ज़बरदस्त माश की दाल की दही बड़े रेडी हैं और हमने इसको गार्निश कर दिया है। जो हमने एक अपना दही बड़ों का भुना हुआ मसाला बनाया था जिसका लिंक मैं ऊपर पिन कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं कि बस अगर आप इसको खाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि पूरी डिश आप ही खा जाएं। इस पे हमने डाली है थोड़ी सी इमली की चटनी जो मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ। आप इन माश की दाल के दही बड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके दही बड़े कैसे बने। चलें, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe.